नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताजा न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम आपके सामने एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, नगर निगम हिसार ने आज इस शहर में एक बड़ी कार्रवाई की है। रेलवे रोड पे स्थित आरडी सिटी सेंटर में कुछ दुकानों को और ऊपर जो छत के ऊपर जो बार बना हुआ था उसको आज सील कर दिया गया। जी हां, नगर निगम हिसार की तरफ से आज बड़ी कार्रवाई करते हुए आरडी सिटी सेंटर में कुछ दुकानों को सील किया गया है। साथ ही छत के ऊपर बने हुए बार को भी सील कर दिया गया है, क्योंकि ये दुकानें और बार जो है नगर निगम के बिल्डिंग प्लान की जो है वायलेशन कर रही थी। अनियमितताओं की वजह से जो इसे सील किया गया है। ये शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई थी। शिकायत के आधार पर एक मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसके बाद नगर निगम ने ये आदेश जारी किए गए थे कि अनियमितताओं को दूर नहीं किया गया है और नॉन कंपाउंडेबल अनियमितताएं हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग के कुछ दुकानों को सील किया गया और साथ ही जो छत के ऊपर जो बार बना हुआ था उसको भी सील कर दिया गया। जी, आपको पूरी खबर बताते हैं कि नगर निगम की तरफ से जो कार्रवाई की गई वो आरडी सिटी सेंटर पे की गई है। रेलवे रोड के ऊपर एक बड़ी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें काफी दुकानें और शोरूम भी बने हुए हैं और एक बार और होटल जो है वहां पर बना हुआ है। छत के ऊपर जो है बार भी बनाया गया था। काफी बड़ा बार जो है छत के ऊपर बना हुआ था और काफी समय से वो बार चल रहा था। उसी को लेकर जो एक शिकायत जो है नगर निगम को की गई थी, पर लेकिन नगर निगम की तरफ से शायद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद जो है शिकायतकर्ता कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके बाद जो है निरीक्षण किया गया, नगर निगम के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद से जो है जो निरीक्षण में अनियमितताएं पाई गई और उसके बाद जो है कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया गया। बिल्डिंग की कुछ दुकानों को सील कर दिया गया और साथ ही बार को भी सील कर दिया गया। जो अनियमितताएं थी उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो अनियमितताएं थी उनमें सबसे पहले अनियमितताएं ये थी कि जो छत के ऊपर जो है छत के ऊपर बार बनाया गया था, जो बिल्डिंग प्लान के हिसाब से नहीं बनाया जा सकता था, उसे सिर्फ टेरेस के हिसाब से ही प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन वहां पर बार बनाया गया था। दूसरी अनियमितता ये बताई गई थी कि तीसरी मंजिल के ऊपर जो है टॉयलेट बनाया गया था, जिसका पानी जो है गली में गिरता था। तीसरी अनियमितता की अगर हम बात करें तो बेसमेंट के अंदर जो है स्टोर की, सिर्फ स्टोर्स की जो है वो बनाई गई थी, परमिशन दी गई थी कि स्टोर बनाया जा सकता है, यहाँ पर सामान रखने के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर जो है ऑफिसेज खुले हुए थे और कमर्शियल उपयोग जो है उन दुकानों का हो रहा था और मौके पर निरीक्षण करने पर भी ये पाया गया था, जिन्हें सील किया गया है और कुछ बंद दुकानों को सील किया गया है। और इसके अलावा जो चौथी जो अनियमितता थी, चौथी अनियमितता ये थी कि जो पार्किंग, जो बिल्डिंग प्लान के हिसाब से जो वहाँ पर पार्किंग जो है 1750 वर्ग मीटर के हिसाब से जो है पार्किंग होनी चाहिए थी, लेकिन जो मौके पर जो है सिर्फ भूतल के ऊपर ही जो है, जो अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, तो वहाँ पर ही लगभग 250 स्क्वायर मीटर की पार्किंग अवेलेबल थी। उसके अलावा और पार्किंग वहाँ पर नहीं थी। इन्हीं अनियमितताओं की वजह से इस बिल्डिंग के जो कुछ दुकानों को सील किया गया। कुछ जो बंद दुकानें थी उन्हें सील किया गया है। जो बाकी जो खुली हुई जो बेसमेंट की दुकानें हैं उन्हें भी बाद में सील किया जाएगा। पुलिस की सहायता लेकर जो है उन्हें सील किया जाएगा। दुकानें पहले खाली कराई जाएंगी, ऑफिस जो है खाली कराए जाएंगे, उसके बाद जो है उन्हें सील करने की कार्रवाई आगे की जाएगी। अब ये कार्रवाई है, एक बड़ी कार्रवाई है, ये एक अच्छी बात भी है कि निगम ने कार्रवाई की है और जो बिल्डिंग, जो बड़ी बिल्डिंग जो है, जो अपने बिल्डिंग प्लान की जो अनियमितताएं जो है बरत कर जो है बिल्डिंग आगे बनाई जाती है, प्रयोग किया जाता है, वायलेशन जो है बिल्डिंग प्लान का किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की एक बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरीके की जो कार्रवाई है, शहर के अंदर और भी बहुत सी बिल्डिंग है जो इस तरीके की बिल्डिंग प्लान की वायलेशन कर रही हैं, बिल्डिंग प्लान के खिलाफ जाकर जो है अनियमितताएं जो बरती जा रही हैं, क्या उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी? तो ये अभी डिटेल में हम आपके साथ साझा करते हैं, पूरी डिटेल जो है इसकी बताते हैं। आप सुनिएगा, बने रहिएगा आखिर तक, खबर के आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये रेलवे रोड स्थित आरडी सिटी सेंटर की बिल्डिंग है। ये काफी बड़ी बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं कि इसमें काफी शोरूम भी खुले हुए हैं। इसको जो आज सील करने की जो कार्रवाई नगर निगम की तरफ से की गई है, इसमें कुछ दुकानों को जो सील करने की कार्रवाई की गई है, उसका पूरा जो पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। इसमें जो आदेश हुए हैं, जो नगर निगम आयुक्त की तरफ से आदेश हुए हैं, वो सुरेंद्र पुत्र वीर सिंह, पवन सिंह पुत्र राम सिंह, प्रीतम पुत्र छोटू राम, प्रदीप कुमार पुत्र कंवर सिंह, श्रीमती सावित्री पत्नी प्रीतम सिंह, राजकुमार पुत्र दरिया सिंह, अशोक कुमार पुत्र मूलखराज, वाका रेलवे रोड। सामने रेड क्रॉस भवन हिसार द्वारा अपने भवन से बिल्डिंग प्लान नंबर 220/2012-13 व 221/2012-13 के विपरीत तालिका में वर्णित नॉन कंपाउंडेबल अनियमितताएं पाई गई थी। जी हाँ, अनियमितताएं पाई गई है जो नॉन कंपाउंडेबल है, जो ठीक नहीं की जा सकती हैं। तो इसी के खिलाफ जो है ये कार्रवाई जो है की गई है। जो निगम आयुक्त की तरफ से आदेश दिए गए हैं उसमें नॉन कंपाउंडेबल वायलेशन ऑब्जर्व बाय द कमेटी लिखा गया और साथ ही लिखा गया कि जो मौका निरीक्षण रिपोर्ट है उसमें क्या पाया गया है। 29 मार्च 2024 को निरीक्षण किया गया था। जो उसकी रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या इस बिल्डिंग में जो पाया गया, शिकायत जो आई थी, जो भी अनियमितताएं पाई गई थी, उसके एवज में क्या पाया गया। तो हम बता दें जो पहले नंबर पे है, जो पहले नंबर पे ये लिखा गया है कि बिल्डिंग ओनर ने बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक बार खोला हुआ है, जबकि बिल्डिंग प्लान के अंदर वहां पर टेरेस ही सैंक्शन की गई थी। इस अनियमितता के लिए जब कमेटी 29 मार्च को मौके की निरीक्षण करने के लिए गई तो वहां पर देखा कि भवन स्वामी के द्वारा भवन की टेरेस
फ्लोर पर यानी कि टॉप फ्लोर पर बार के रूप में प्रयोग किया जा रहा था और वहां पर सोफे टेबल इत्यादि लगे हुए थे। वहीं दूसरे पॉइंट में बताया गया कि ओनर ने, बिल्डिंग के मालिक ने 3rd फ्लोर पर टॉयलेट बनाए हुए हैं और उसका पानी जो है बराबर लगती हुई गली में गिर रहा है। लेकिन इस पॉइंट पर जब मौके की निरीक्षण किया गया तो वहां पर जाकर देखा कि टॉयलेट बंद नहीं है और उसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन पानी गलियों आदि में गिरता हुआ नहीं पाया गया। जो तीसरा पॉइंट इस आदेश के अंदर दिया गया है उसमें दिखाया गया है कि बिल्डिंग ओनर ने बेसमेंट के अंदर काफी कमर्शियल स्पेस का प्रयोग किया गया है, जबकि वहां पर शॉप नहीं होनी चाहिए थी। वहां पर स्टोर जो है सैंक्शन किए गए थे। बिल्डिंग प्लान के अंदर स्टोर बनाए हुए थे जो सिर्फ चीज़ों को स्टोर करने के लिए, चीज़ें रखने के लिए वहाँ पर स्टोर के रूप में प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन जो बिल्डिंग प्लान के हिसाब से यही परमिशन दी गई थी। लेकिन जब मौके पर निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर कंसल्टेंसी ऑफिस, होम लोन प्रॉपर्टी ऑफिस, एसोसिएट्स, टैक्स लॉ एडवाइजर ऑफिस, आर्किटेक्ट ऑफिस, एडवोकेट ऑफिस और फ्लैक्स बैनर ऑफिस और चाय की स्टॉल जो है वहाँ पर बनी हुई नजर आई। इसी तरीके से जो पार्किंग को लेकर जो है बिल्डिंग प्लान के अंदर जो दिया गया था, पार्किंग के बिल्डिंग प्लान के अंदर जो दिया गया था उसके हिसाब से 1758 स्क्वायर मीटर पार्किंग वहां पर होनी चाहिए थी, लेकिन मौके पर जो है 235 स्क्वायर मीटर पार्किंग ही अवेलेबल रही। तो जब इसका निरीक्षण किया गया तो भूतल के ऊपर ये पार्किंग की सुविधा जो है दी गई थी और वो भी बड़ी छोटी ही थी, तो लगभग 250 स्क्वायर मीटर की ही पार्किंग का एरिया था। लेकिन बेसमेंट के अंदर जो पार्किंग होनी चाहिए थी, बेसमेंट में कहीं भी पार्किंग का उपयोग नहीं हो रहा था। आदेश में ये बताया गया है कि जो भूमिगत तल जो था यानी कि बेसमेंट था, वहां पर रैंप बनाकर पार्किंग की सुविधा तो दी गई है, लेकिन वहां पर जो है कोई भी पार्किंग का प्रयोग नहीं हो रहा था। वहां पर दुकानें खुली हुई थी। अब इन्हीं अनियमितताओं को हटाने के लिए नगर निगम कार्यालय की तरफ से बिल्डिंग मालिक को नोटिस दिया गया था। 12 जून 2024 को 7 दिन का नोटिस दिया गया था, जिसका कोई भी जवाब जो है बिल्डिंग मालिक की तरफ से नहीं दिया गया। ऐसे में कार्यालय ने पुनर्निरीक्षण किया तो सामने आया कि मौके पर जो अनियमितताएं थी उन्हें नहीं हटाया गया है और उनकी अवहेलना की जा रही है। जिसका मतलब जो हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की अवहेलना की जा रही थी। भवन स्वामी द्वारा नगर निगम हिसार से स्वीकृत मानचित्र बिल्डिंग प्लान नंबर 220/2012-13 व 221/2012-13 के विपरीत उपरोक्त तालिका के वर्णित नॉन कंपाउंडेबल अनियमितताओं को न हटाए जाने के कारण जो ये सील की कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई नगर निगम आयुक्त के द्वारा आदेश देने के बाद की गई है। तो साथियों, आपने सुना, डिटेल में सुना कि किस तरीके से जो है जो 4 पॉइंट के ऊपर अनियमितताएं पाते हुए नगर निगम के आयुक्त के आदेश के ऊपर जो आरडी सिटी सेंटर की कुछ दुकानों को सील कर दिया गया है और बार को भी सील कर दिया गया है। हमने पूरे डिटेल में बताया, पर लेकिन आखिर में वही आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा और मेरे मन में भी सवाल यही आ रहा है कि जो सिरसा रोड की हम बात करें, दिल्ली रोड की अगर हम बात करें, मॉडल टाउन अर्बन स्टेट सेक्टर 13 तोशाम रोड की अगर हम बात करें, वहां पर बहुत सी ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जहां बड़े बड़े शोरूम और दुकानें बनी हुई हैं, जिनकी बेसमेंट में जो है पार्किंग की सुविधा भी नहीं है। पार्किंग जो है एक बड़ी समस्या है, जो शहर की अगर हम बात करें, पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मुख्य सड़कों के ऊपर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इनमें कुछ बिल्डिंग्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बेसमेंट के अंदर जो है किसी भी बिल्डिंग के अंदर पार्किंग की सुविधा अवेलेबल नहीं है। बिल्डिंग प्लान के अंदर पार्किंग दिखाई गई है, लेकिन वहां पर जो है बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं और बड़ी कमर्शियल एक्टिविटीज जो है चल रही हैं। बड़ी बड़ी दुकानें काटी गई हैं, उन बिल्डिंग्स के जो बेसमेंट में दुकानें बनाई गई हैं, छोटी दुकानें बनाई हैं, बड़ी दुकानें बनाई गई, वहाँ पर जो स्टोर के लिए उपयोग होना चाहिए वहाँ पर कमर्शियल गतिविधियाँ चल रही हैं। तो इस तरीके की कार्रवाई पहले भी की जाती रही है, लेकिन वो बाद में जो है सील जो है खुल जाती हैं, वो राजनीतिक दबाव में खुलती हैं या किसी और कारण से खुलती हैं, पर समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर बिल्डिंग प्लान जो है कहता है कि अगर पार्किंग जो सुविधा जो बिल्डिंग मालिक जो है अवेलेबल कराएगा, बेसमेंट में अगर बिल्डिंग अवेलेबल कराएगा, तो वहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं तो ऐसी क्या जो है अनियमितताएं ठीक करने की कार्रवाई होती है कि जो बिल्डिंग की बेसमेंट में पार्किंग ना होने के बावजूद भी है जो सील खोल दी जाती हैं। तो देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या इस बिल्डिंग की भी सील खोली जाती है और क्या दूसरी बिल्डिंग की जो है जो अनियमितताएं बरत रही हैं उन्हें सील किया जाता है। ये सब देखने वाली बात होगी। आप बने रहें नई ताज़ा न्यूज़ के साथ। नई ताज़ा के पेज को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात जो है पहुंच सके। और बने रहें इसी तरीके की नई ताज़ा न्यूज़ के साथ। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।